मैं कुमार वैश्य स्वागत है आपने मेरे यूट्यूब चैनल मार्केटिंग वाला पर। ये मार्केटिंग वाला मतलब कि बाजार वाले सही है। और इस बाजार में एक कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। क्या होती है जी? नेटवर्क मार्केटिंग। जो इस फील्ड में काम करते हैं वो होता है नेटवर्कर। क्या होते हैं जी? नेटवर्कर। और जो नेटवर्क होते हैं कि दिन पर दिन नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं सही है। आज हम बात नहीं करेंगे प्रॉब्लम्स की। जो मेरा यूट्यूब चैनल इस पर जो भी नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है जिस पर्सन को, उसके लिए हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। पर्सन को प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है, कैसे आ रही है, क्यों आ रही है। लेकिन पर जो वर्ड है नेटवर्कर, जो पसंद करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, वो कहलाता है नेटवर्कर। आज बात करें नेटवर्कर की कि नेटवर्क होते कौन है और कितने प्रकार के होते हैं सही है। बात करें नेटवर्क की कि नेटवर्क होते कौन है। नेटवर्क वो होते हैं जो नेटवर्क क्रिएट करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं गुड वाले और दूसरे बैड। इसे अलग अलग कैटेगरी में मान सकते हो सही है। डेविल, शैतान वाले, जो भी आप कह सकते हो। तो गुड वाले कौन से होते हैं और बैड वाले कौन से होते हैं, इसमें आपको जज करना है कि आप कौन से हो, गुड वाले हो या फिर बैड वाले हो। तो चलिए आगे। इनकी कुछ खासियत होती है। पर्सनल का काम चलेगा या नहीं चलेगा, नेटवर्क मार्केट में कितना सक्सेस होगा, कितना सफल होगा, ये डिसाइड करेगा इस पर कि पर्सन की एक्टिविटीज क्या है, पर्सन कर क्या रहा है, पर्सन गुड वाले में है या बैड वाले में। ये आपको जज करना है कि आप किसके अंदर हो, गुड नेटवर्क मार्केटिंग या बैड नेटवर्क मार्केटिंग सही है। गुड नेटवर्क कौन होते हैं जिनकी कुछ खासियत होती है, और बैड कौन होते हैं जिनके उनके उल्टे सही है। कुछ खासियत की बात होते हैं। पहली चीज, दोनों ही नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले किसी भी काम को लो, कैसा भी कर लो, पर्सन को पता होना चाहिए वो धंधा क्या करता है। धंधे का पता। आप मार्केट में कोई भी काम करो, आपको खुद के काम का पता होना चाहिए कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ सही है। बहुत से पर्सन होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आते जाते हैं, लोगों के हाथ जा देकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर, बड़ी भीड़ देखकर, बड़े सपने देखकर, लेकिन उन करने का खुद का रीजन नहीं होता, खुद का विजन होता है कि भाई काम करना क्यों है। जब ये बैड वाले लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो सबसे पहले लोगों को पता ही नहीं था कि धंधा क्या है, अपना काम क्या है, काम करना क्या है, और ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये होगी कैसे। जिसमें उतरता है अपने अपलाइन से, घर से, अपने घर वालों के घर से, किसी अदर फ्रेंड या रेफरेंस से वो नेटवर्क मार्केटिंग में उतरता है, लेकिन उनको पता नहीं कि ये है क्या चीज। भाई कहीं पैसे सारे से खुद को तो पता होना चाहिए काम क्या है मेरा, करना कैसे, होगा कैसे। लेकिन जो बैड वाले होते हैं, गुड नेटवर्क कौन होता है जो सीख लेते हैं कि भाई मेरा काम क्या है, कैसा है, किस तरीके से होगा, लेकिन बैड वाले सीखते नहीं। एक बात ध्यान रखना, जो नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड है वो 100% प्रोफेशनल लोगों की फील्ड है। यानी जो जिम्मेदार लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, उनकी फील्ड है, गैर जिम्मेदार भी नहीं है। और जो या तो देखो दो बात होगी, या तो आप धंधे लायक नहीं बन पाओगे, या तो आप धंधे लायक नहीं हो, या तो आप बाहर निकालेगा, या तो खुद बदल जाओ, नहीं दुनिया बदल देगी सही है। सेम चीज जिस पर्सन को पता नहीं है कि मेरा नेटवर्क मार्केटिंग करना है, क्यों है, कैसे और किस तरीके से होगा, गुड वाले क्या करते हैं सीख लेते हैं, और बैड वाले सीखते नहीं उस चीज को, लर्न नहीं करते। कि मैंने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग जो फील्ड है वो प्रोफेशनल लोगों की फील्ड है। या तो प्रोफेशनल बन जाओ, ये फील्ड बाहर तक के हमारे बाहर निकाल देगी, खुद भी निकलोगे, टाइम एक्सपेंड करोगे, पैसा नहीं आएगा, फिर रहोगे चिल्लाओगे, फिर ऑटोमेटिक लीव कर दोगे, और फिर जाके बोलोगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बुरी है, कि भाई अमेज़न तो फ्रॉड होती है, अमेज़न तो बुरी होती है। वाई? क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं काम करना क्या है, करना क्यों है, किस तरीके से होगा, और प्रोफेशनल बनना जरूरी क्यों है। भाई नेटवर्क मार्केटिंग करने में सबसे पहले एक चीज बताते हैं भाई आप क्या होते हो, बिजनेसमैन। क्या होते हो? बिजनेसमैन। भाई बिजनेसमैन की तरह आपको शो करना पड़ता है, अपना वे ऑफ टॉकिंग रखना पड़ता है, ड्रेसिंग सेंस रखना पड़ता है, बातचीत करनी होती है, कॉन्फिडेंस रखना होता है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होती है, प्लान के बारे में जानकारी, सिस्टम से काम करना पड़ता है सही है। वो प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। जिनको पता ही नहीं होता कि भाई धंधा है क्या, काम क्या है, वो प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं करते, फिर वो अनप्रोफेशनल होते हैं और अनलकीली वो नेटवर्क से बाहर हो जाते हैं सही है। तो आपको जज करना है कि आप गुड वाले हो या बैड वाले, आप कौन से नेटवर्कर हो, गुड नेटवर्कर या बैड नेटवर्कर। पहला पॉइंट इस है धंधे का पता, काम का पता कि मुझे मेरा काम क्या है, मुझे काम करना क्या है। क्या आपको पता है आपका काम क्या है?
करना कैसे, पहला गुड और बैड। जज करना है पहला पॉइंट कि काम का पता, भाई धंधे का पता कि मेरा काम है क्या, सही है। ये पहले गुड वाले होते हैं सीख लेते हैं, लेकिन बैड वाले किसी को सीखते नहीं, धंधे से बाहर निकल जाते हैं। अब आप डिसाइड करो आप गुड वाले हो या बैड वाले। चलिए आगे। अब बात है दूसरा पॉइंट कि पता कैसे लगे हम गुड वाले हैं या बैड वाले, हम कैटेगरी किस में आते हैं, डिफाइन कैसे करें, उनको जज कैसे करें। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं कि आप किस कैटेगरी में आते तब तक आप अपनी प्रॉब्लम का पता नहीं कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। तो बात करते हैं दूसरी बात की कि दूसरा जज करने का तरीका क्या है, पता कैसे लगे भाई मैं किस फील्ड में आता हूँ। दूसरा जो गुड बैड वाले लोग होते हैं वो अपने कदर के साथ क्या करते हैं, धंधे में बुराई। वो क्या ढूंढते हैं, उस काम में कमी ढूंढते हैं, उसमें काम में कमी क्या है, बात करते हैं इसकी बुराई। क्योंकि इसका पता ही नहीं है काम करना कैसे, तो उसे क्या करेंगे वो दिन पर दिन बुराइयां। पता नहीं नेटवर्क हुआ कैसे, वो सीधा होता है फंसने फंसाने वाला काम। क्यों है जी, क्योंकि आपने पता ही नहीं किया काम है क्या, लर्न ही नहीं किया, खुद को एजुकेट ही नहीं किया। अरे भाई कोई भी काम करो, छोटा से लेकर बड़ा काम, मोटा कैसा भी काम, उसके पहले सीखना जरूरी होता है, उसके बारे में जानना जरूरी होता है, उसको अप्लाई करना जरूरी होता है। फिर आती है अर्निंग, पहले लर्निंग करनी पड़ती है, फिर उसको खुद को अप्लाई करना पड़ता है, फिर बताना पड़ता है मैंने इसको अप्लाई किया, तो फिर आती है अर्निंग। एफर्ट करने के बाद पैसा आता है, 100,000 पैसा नहीं आता। लेकिन वो क्या करते हैं बैड, तो बैड नेटवर्क करते हैं, वो क्या करते हैं ज्वाइन तो कर लेते हैं, धंधे का पता नहीं था, काम का पता नहीं था, करना कैसे होता है, फिर क्या करते हैं इस काम की बुराई, यानी नेगेटिव। मार्केट में क्या बुलाते हैं नेगेटिविटी, कि भाई मैंने भी ज्वाइन किया, तू ज्वाइन मत कर, ऐसा ऐसा हो जाएगा। होता है बहुत आसपास के कल्चर में भी देखा होगा, क्योंकि उनको धंधे की बुराई के अलावा काम नहीं होता, वो खुद के बारे में नहीं बताते कि भाई मैंने ये किया, ये कर दी, ये कर दी, लेकिन उस काम की बुराई करते हैं। और जो अपने काम की बुराई करता है वो कभी सक्सेस नहीं होता। भाई बाहर आप मार्केट में देखते हो खुद कि एक छोटी सी बनी की शॉप होती है, वो गले पर बैठता अपने काम की बुराई नहीं करता, सही है। बाहर मीट मटन वाली शॉप की दुकान होगी, सही है, उसमें वो जीव की हत्या कर रहा है, फिर भी अपने काम की बुराई नहीं करता। अरे जल्लाद फांसी चढ़ाता है कैदियों को, गुनहगारों को, लेकिन वो किसी मौत का कारण बन रहा है, लेकिन वो अपने काम की बुराई नहीं करता। लेकिन जो बैड नेटवर्क करते हैं भाई लकीली अनलकीली क्या करते हैं काम की बुराई, उस काम में कमियां ढूंढते हैं, खुद को जज नहीं करते भाई, खुद को लाइन करके एजुकेट नहीं करते, लेकिन काम में ढूंढते हैं ब्राइट ढूंढते हैं कि भाई अमेज़न पे स्कैम होती है, नेटवर्क मार्केट में स्कैम होती है, मुझे उसने फंसा दिया, वो कर दिया। क्यों, वो क्या करे अपने धंधे की बुराई। जो अपने धंधे की बुराई करते हैं, जो अपनी एजुकेशन की बुराई करते हैं, वो कभी सक्सेस नहीं हो पाते। ये तो बाहर मार्केट आप खुद देखते हो, सही है। अब आप खुद को देखना कि आपके आसपास ऐसे कौन सा कल्चर है। अगर कोई अपने धंधे की बुराई कर रहा है तो आप अगर उनकी संगत में हो तो आप इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि बंदा वही करता है जैसा वो सुनता है, जैसा वो सीखता है और जैसे माहौल में रहता है, सही है। अरे गरीबी के माहौल में रह के लोग अमीर नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते, लोग उसी बात बताई जाती है कि भाई तुझे बेटा रहना गरीबी है, उसको एडजस्ट करना सिखाया जाता है गरीबी रहने कैसे। सेम चीज आपको, अगर आपके आसपास लोग हैं जो आपके काम की बुराई कर रहे हैं, आपके बिजनेस की बुराई कर रहे हैं, आप उसको छोड़ दीजिए। जितना जल्दी छोड़ेंगे उतना जल्दी सक्सेस होंगे। अगर सक्सेस होना तो इन जो अपने काम की बुराई कर रहे हैं, जो बैड नेटवर्क कर रहे हैं, बैड लोग हैं, बैड पुल कर रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़िए। रिजल्ट आपको 10 से 15 मिनट तो खुद में खुद नजर आएगा, तो आपका माइंड किसी और करेगा पॉजिटिव वे में, आपके आसपास नेगेटिविटी नहीं आएगी। और जब बंदे के पास नेगेटिविटी नहीं आएगी तो वो पॉजिटिव वे में काम करे, तो हर चीज उसमें काम करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, वो जैसा सोचेगा वैसा उसको अप्लीकेबल करेगा कि भाई मैं सोच रहा हूँ मुझे ऐसा काम करना है, मुझे ऐसा पैसा चाहिए, वो उसके लिए एफर्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिविटी नहीं है उसके पास, अच्छे तरीके से एफर्ट कर सकता है। जब वो अच्छे तरीके से एफर्ट करेगा तो उसे क्या आएगा, पैसा। और जब बंदा का पैसा आता है वही बिजनेस सक्सेस होता है, सक्सेस होगा। अभी दो कैटेगरी देख लो कि आपको काम का पता है, या जो आपके पास आसपास है, जो क्रॉस लाइन है, अप लाइन है, डाउन लाइन है, कोई भी है अपने आसपास, क्या वो काम की बुराई करते हैं। अगर वो काम की बुराई करते हैं आज छोड़ दीजिए, क्योंकि उनका साथ लगोगे ना तो लंबे नहीं चल पाओगे। और ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी फील्ड है इसमें जो लंबा चलता है, जो लंबी रेस है घोड़ा होता है वो लंबा चलता है, उससे वो बहुत लाइट में होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं शॉर्ट टाइम कि भाई 10,000 15,000 20,000 25,000 आए एक बार मैं निकल जाऊँ, मैं जैसे मेरा काम में फंस गया था, मैं इसको फंसा दूँ फिर मैं निकल जाऊँ। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं अपने धंधे की बुराई, अपने काम की बुराई। भाई जो अपने काम की बुराई करता है वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये बात आप बात भी देख लो कि किसी भी काम में कोई किसी की बुराई नहीं करता, अपने काम की तो बिल्कुल भी नहीं करता, और जो उस फील्ड में उस कॉम्पिटिटर की बुराई भी नहीं करता। जिस फील्ड में वो काम कर रहा है वो अपने कॉम्पिटिटर की बुराई भी नहीं करता। बड़ी बड़ी कंपनियों को देख लो,
वो कभी अपने कॉम्पिटिटर की बुराई नहीं करते, क्योंकि वो भी सेम उसी धंधे में है। कॉम्पिटिटर के काम करने के तरीके की बुराई कर सकते हैं, लेकिन उस धंधे की बुराई नहीं कर सकते। अरे स्विगी और जोमेटो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, एक दूसरे के एडवर्टाइजमेंट कॉम्पिटिट कर देते हैं, लेकिन कभी डिलीवरी वाले खाने की बुराई नहीं करते, क्यों? उनको पता है जब मैं इसकी बुराई करूंगा मेरा ही मार्केट से डाउन होगा। तो फिर आप क्यों कर रहे हो भाई? आप क्यों नेटवर्क मार्केटिंग बुरा कर रहे हो? क्योंकि बुराई किसमें है? आप में है। आपने सीखा नहीं उस चीज को। आप वह किसके साथ रहे नेगेटिव लोग हैं। जब आप नेगेटिव लोगों के साथ रहे तो पॉजिटिव कहाँ से आओगे? और यही कमी होती है, हम अपनी लर्निंग को अर्निंग में बदल नहीं पाते। सही है, चलिए आगे। 2 पॉइंट में आप 10 कर लो कि आप किस थिंग में आते हो, बैड नेटवर्क करो या गुड नेटवर्क करो। जो गुड नेटवर्क होते हैं वो हमेशा सॉल्यूशन ढूंढते हैं, सॉल्यूशन की भाई ये करना है, इस तरीके से होगा। और जो बैड नेटवर्क होते हैं वो क्या करते हैं? प्रॉब्लम्स देखते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं उनको कि भाई ये लो नेटलिस्ट बनाने की प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट करने की प्रॉब्लम है, और जो गुड नेटवर्क हाँ नेटलिस्ट बन जाएगी, तरीका जगह है। और जो बैड वाले करते हैं एक्सक्यूज लगाते हैं। सही है, चलो अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। जो बैड नेटवर्क होते हैं इस वाले कैटेगरी वाले लोग, वो क्या करते हैं? ब्लेमिंग। क्या करते हैं? ब्लेमिंग, एक दूसरे को ब्लेम करना। वो किसको करेंगे? वो कंपनी को ब्लेम करेंगे, वो सिस्टम को ब्लेम करेंगे, वो प्लान को ब्लेम करेंगे, वो प्रोडक्ट को ब्लेम करेंगे, वो अपलाइन को ब्लेम करेंगे, वो डाउनलाइन को ब्लेम करेंगे कि भाई मेरा काम क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि मेरी कंपनी खराब है। भाई मेरा काम क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि मेरा प्रोडक्ट खराब है। मेरा काम क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि मेरा प्लान सिस्टम खराब है। मेरा काम क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि मेरा अपलाइन खराब है, मेरा प्रोडक्ट खराब है। मेरा काम क्यों नहीं चल रहा है? कि भाई मेरा डाउनलाइन खराब है। ये लक्षण होता है बैड नेटवर्क के। वो अपने काम के लिए दूसरों को ब्लेम करता है, वो खुद को जज नहीं करता उसमें कमियां क्या, वो गलतियां क्या कर रहा है, लेकिन वो ब्लेम करेगा ऊपर वाले को। सही है, ये लक्षण होता है बैड नेटवर्क के। लेकिन बट इसके अपोजिट गुड नेटवर्क क्या करेगा? गुड नेटवर्क देखेगा, मैं इसको क्लियर से करता हूं। पहला बात, इन्हें काम का पता होता है, इन्हें काम का पता नहीं होता। दूसरी, ये काम की बुराई नहीं करते, ये काम की बुराई नहीं करते, काम से प्यार करते हैं। ये धंधे की बुराई करते हैं, उसी कल्चर में रहते हैं जो उसकी बुराई करते हैं। फिर बात है तीसरा, ये ब्लेमिंग नहीं करते और ये ब्लेमिंग करते हैं। इनको जॉब मिल जाए उसकी ब्लेमिंग, कि मेरा काम, कोई से पूछे भाई तेरा काम क्या, तो नेटवर्क क्यों नहीं कर रहा, सीधा बोलेगा मेरी जिस कंपनी में गया वो कंपनी खराब है, मेरा प्रोडक्ट खराब है, मेरा प्लान ही खराब है, मेरा काम करने का सिस्टम ही खराब है, अरे मेरा तो अपलाइन ही खराब है, मेरा तो डाउनलाइन ही खराब है। अगर वो अच्छे होते आदमी सक्सेसफुल होता, क्यों? वो ये अपना काम किसी दूसरे को दे रहा है, अपनी जिम्मेदारी किसी और को दे रहा है। वो ऐसा बाप है जो अपनी जिम्मेदारी कैसे दे रहा है अपने बेटे को, कि भाई मेरे से तो नहीं हो पाया, अब तू कर। ये वो भी नहीं कर रहा, ये ऐसे भी नहीं बोलता कि भाई अपने डाउनलाइन में, ये भी नहीं बोलता कि ये काम मैं नहीं कर पा रहा, ये तू कर। लेकिन ये क्या करेगा? ब्लेम करेगा, उसको सिर्फ उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा कि भाई मैं अनसक्सेसफुल क्यों, कि मेरी कंपनी में खराब। बल्कि उसी कंपनी में बहुत सारे पर्सन डायमंड भी होंगे, बीडीएम भी होंगे, अच्छे हुए भी होंगे। उसी सिस्टम के बदौलत बहुत सारे बंदों के घर लाख भी आ रहा होगा। उसी सिस्टम के बदौलत कई पर्सन आज अपनी अचीवमेंट्स भी ला रहे हैं, नेम फेम भी बना रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो उसके लिए नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं को देखता है जो अनसक्सेसफुल है, वो उन्हीं को देखता है जो तरीके से काम नहीं करते, सिस्टम से काम नहीं करते, सिस्टम से बाहर रहते हैं। वो उसी को देखता है, सिर्फ जो उसके आसपास वाले नेगेटिव पर्सन है। जब वो नेगेटिव को देखा तो सीखेगा नेगेटिव, जैसा आउटपुट दोगे वैसे तो आएगा। अब माइंड तो ऐसा नहीं कि भाई कंप्यूटर सिस्टम है कि भाई सब क्लियर कर देगा, नो। वो जैसा आप उसको विचार दोगे, जैसा उसको आइडिया देगा वो वैसे कर देगा। सेम आपको जब बताया जाता है कि आप अगर माइंड को बोलोगे 10,000 सही तो वो 10,000 आइडिया देगा, और अगर माइंड को बोलोगे कि लाख सही तो वो लाख वाला आइडिया देगा। सही है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, अपोजिट जो गुड नेटवर्क होते हैं, जो अच्छे नेटवर्क होते हैं, आप देखना आप किस खासियत है, कौन सी खासियत है। वो किसी को ब्लेम नहीं करते, वो अपना काम नहीं हुआ उसको पता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो ढूंढते हैं कि भाई मेरी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, अपने प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं, भाई मुझे एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, मेरी दिक्कत क्या है, मेरा काम क्यों नहीं चल रहा। वो ढूंढते अपना वाई, क्योंकि उसने काम स्टार्टिंग से लिया था अपने वाई के लिए। उसने काम जब स्टार्टिंग में सोचा था भाई मैं काम क्यों करूँ, रीजन, अपने रीजन के लिए। और जब पर्सन अपने रीजन के लिए काम करता है तो वो ये चीज़ नहीं देखता कि मेरी कंपनी वो चीज़ नहीं है, मेरी वो चीज़ फैसिलिटी नहीं है ना। मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ कि बहुत सारे चाय वाले स्टोर होंगे, वहाँ क्या नहीं होती, फैसिलिटीज नहीं होती, लेकिन वहाँ चाय से ज़्यादा बिकती है। क्यों? वो फैसिलिटी पर ध्यान नहीं देता, वो अपनी क्वालिटी पर ध्यान देता है।
वो अपने स्किल पर ध्यान देंगे, मैं चाय को बेटर कैसे बनाऊं। कस्टमर तो ऑटोमेटिक आएगा, क्यों? उसको क्या चाहिए? टेस्ट, बेटर चीज, बेटर एक्सपीरियंस। क्यों? इससे मिल रहा है, स्किल से। सेम ये जो गुड नेटवर्क होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करते कि भाई मैं सक्सेसफुल उसकी वजह से, ना भाई, वो देखते हैं कि मैं फेल हो रहा हूँ, बार बार फेल रहा हूँ, क्यों हो रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर वो प्रॉब्लम अपने क्या करते हैं? लिखते हैं। जो गुड नेटवर्क को प्रॉब्लम आ रही है उसको रिटर्न करते हैं। उसको लिखेंगे, फिर उसको फाइंड करेंगे प्रॉब्लम की एक्चुअल जड़ क्या है, इस प्रॉब्लम की एक्चुअल जड़ कहां से, ये प्रॉब्लम स्टार्ट कहां से है। और हमेशा ध्यान रखना, बड़ी गलती हमेशा छोटी गलती से स्टार्ट होती है। कोई भी बिग मिस्टेक हमेशा छोटी स्मॉल मिस्टेक से स्टार्ट होती है, और वो हमेशा इस स्मॉल मिस्टेक को चेंज करेंगे। हमेशा अपना थोड़ा सा मेथड चेंज करेंगे। भाई एक रास्ता है, मैं 10 समझा दूं, अरे आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, सही है। बीच में पत्थर आ रहा है, आपको बार बार ठोकर लग रही है, बार बार ठोकर लग रही है, बार बार ठोकर लग रही है, लेकिन ये ब्रेड वाले क्या करेंगे? यहाँ से लीव कर देंगे। क्यों? जाके रास्ते की बुराई करेंगे, काम की बुराई, क्या बोलेंगे कि मतलब खड्डे थे, पत्थर था, मेरी चोट लग गई इसलिए मैं बाहर आ गया। लेकिन जो गुड वाले क्या होंगे, वो क्या बोलेंगे? एक बार चोट लग गई, दूसरी बार जाएंगे, दूसरी चोट लगे, फिर ढूंढेंगे कि ये चोट लग क्यों रही है, रीजन ढूंढेंगे यहाँ से मैं चोट लग क्यों रही है। मैं देख नहीं पा रहा था, मेरा ध्यान कहीं और था, मेरा माइंड डिस्टर्ब था, इसलिए चोट लग रही है। फिर वो या तो इस पत्र को निकालने की कोशिश करेगा, या हल्का सा रास्ता चेंज करेगा, अपना टारगेट चेंज नहीं करेगा। उसको जाना है, उसकी मंजिल है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया है अपने फेस को, वो यूं जा रहा है, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो हल्का सा मेथड चेंज करेगा, प्रॉब्लम पहुंच जाएगा। लेकिन ये क्या करेगा? बैट वाला यहाँ तक तो आएगा, यहाँ से न्यूट्रल ले जाएगा, गिव अप कर जाएगा, और फिर बाहर जाके क्या करेगा? वो एक काम की करेगा। किसी अपना तो दूसरा खराब किया है, और दूसरे अपने को भी बोलेगा कि भाई तू भी मजा, तेरा भी पीछा खराब होगा। ये क्या होता है? बैड नेटवर्क है। आए फील्ड में घुसे, उसकी बुराइयां शुरू करी, उसके बुरी बुरी चीजें सीखी। क्यों? क्योंकि उनको काम करना ही नहीं था। एक्चुअली में वो काम करने का टाइम पास नहीं था, उनका वाइफ क्लियर नहीं था, और जिसका वाइफ क्लियर नहीं था वो काम नहीं करता। अब आप खुद जज कर लो कि आप किस फील्ड में हो, कौन से कल्चर में कैसे ले रहे हैं। तीन चीजें देख ली कि एक गुड नेटवर्क है और एक बैड नेटवर्क है, कि डिफरेंस अंतर होता क्या है एक गुड नेटवर्क में और एक बैड नेटवर्क में। सही है। आप चलते हैं एक और पॉइंट पर, जिसमें लगेगा आप खुद जज कर लो कि आप गुड हो या बैड हो। सही है। चौथा पॉइंट, जो गुड वाले होते हैं ये कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकते। सही है। अरे 100 रुपए का नोट अपने आप को 100 ही बोलता है, कभी नहीं बोलता कि मैं 10 हूं। ये खासियत है गुड नेटवर्क की। उनको पता होता है कि मेरे अंदर पावर क्या है, मैं कहां तक की इनकम जनरेट कर सकता हूं। लेकिन बैड वाले क्या करते हैं? ये मेरे से ना हो पाएगा, सीधा नो नो, ये मेरे से नहीं आएगा, ये मेरे बस की बात ही नहीं है, ये मेरे आउट ऑफ सिलेबस चीज है। वो क्या करेंगे? जो भी आप लाइन बोलेगा कि सिंगर इस तरीके से करो, इस तरीके से, वो सीधा बोलेंगे नो सिंगर हमसे तो ना हो पाएगा। बोलेंगे मीटिंग अटेंड करनी है, नो मेरे पैर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मुझे वो काम है, मुझे वो काम, मुझे काम वो काम है। इतने सारे काम नहीं आते। क्यों? यहाँ से क्या रहे वो एक्सक्यूज। और जो बहाने मारता है उसके लिए सफलता कभी नहीं होती। सही है। एक्सक्यूज मारने वाला पर्सन कभी सक्सेसफुल नहीं आता। जो एक्सक्यूज मारता तो लाख भी नहीं आता। अरे यार आप खुद देखो, अगर रूम पर सोने से अगर आपको लाख आ जाता तो काम क्यों करते? रूम पर घर पे तो अरे जो एक्टिविटी आप पहले कर रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग आने से पहले, उससे आपसे कुछ नहीं हुआ, आप में कुछ बदलाव नहीं आया, आपको एंडिंग में कोई प्रॉब्लम, कोई चीज नहीं है, कुछ न्यू एड नहीं हुआ, तो उसको छोड़ो ना। आपको पता था कि घर पे 7 घंटे सोते थे, 8 घंटे मोबाइल चलाते थे, कुछ नहीं मिल रहा था। नेटवर्क मार्केटिंग में आके फिर भी वही कल्चर, वही चीज है कि 7 घंटे सोना, 8 घंटे मोबाइल चलाना। ऐसा कहां से आएगा? सेम थिंग तो कर रहे हो। यहाँ आने तो कुछ चेंजेस सही है, कुछ चेंज पर वीडियो आगे देखेंगे कुछ अलग टॉपिक पर। अभी बात है गुड नेटवर्क और बैड नेटवर्क की थिंकिंग क्या होती है, उसको सोचने का तरीका होता है। ये क्या करता है? खुद को कभी कम नहीं आंकता, उसको जो काम बोलते हैं उसको पहले डिवाइडेशन करता है कि ये मेरा बिग टारगेट है, और इसको क्या करता है? शॉर्ट। इतना छोटा कर लेता है वो, फिर वहां से लेता है एक्शन। बिग टारगेट बड़ा टारगेट है कि भाई कैसे, या तो मुझे डायमंड बनना है या मुझे मीडियम बनना है। अब बनूंगा कैसे? मेरा बिग टारगेट है, छोटे छोटे टारगेट बोलेगा, इन्विटेशन करनी पड़ेगी, नया लिस्ट बनानी पड़ेगी, पार्टिसिपेशन देनी पड़ेगी, फॉलो अप बनाना पड़ेगा, ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी। ये बेसिक है। सही है। वो इसके बड़ी क्या करेगा? काम। उसको छोटे छोटे
लेवल पे तोड़ लेगा, और जब उसका छोटा गोल कंप्लीट होगा वो अगले गोल के लिए, फिर वो अगले गोल के लिए, और ऐसे करते हुए बड़ा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से वो क्या बन जाएगा, अचीवर। और जब पर्सन अचीवर बन जाएगा, नेम और फेम दोनों में होता है। ये होती है खाली गुड नेटवर्क की। आप डिसाइड करोगे आप इसमें आना चाहते हो या इसमें आना चाहते हो। अभी एक्चुअल डिसाइड करो आप किसके अंदर हो, बैड में हो या गुड के अंदर हो। सही है, 5 ही चीज इसके आप डिसाइड कर सकते हो कि आप किस में आते हो, या लास्ट एंड फाइनल है। इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि मैं किस फील्ड में हूँ, मैं कौन से नेटवर्क में हूँ, मैं इस कल्चर में आ रहा हूँ या इस कल्चर में आ रहा हूँ। 5वां पॉइंट होता है जो डिसाइड करेंगे, वो होता है लर्निंग। क्या होता है जी, लर्निंग, सीखना, लर्निंग, अप्लाई और फिर अर्निंग। LAE क्या है जी, LAE लर्निंग, अप्लाई, अर्निंग। जो मैंने सीखा, जो मैंने ऊपर वालों ने सिखाया, जो मैंने कंपनी से सीखा, जो मैंने बड़े बड़े नेटवर्क से सीखा, उसको मैंने खुद पर अप्लाई किया। जब खुद पर अप्लाई किया तो देखा रिजल्ट आ क्या रहा है, फिर उसको मैंने अपनी टीम पर अप्लाई किया, उसको कॉपीकेशन डुप्लीकेशन दिया। डुप्लीकेशन होते हैं, मेरी टीम बड़ी ग्रोथ हुई, मुझे अर्निंग बढ़ने लगी। ये होता है गुड नेटवर्क। लर्निंग करता है, उसको अप्लाई करता है और अर्निंग करता है। लेकिन भाई उसके रिजल्ट बैड वाले क्या करते हैं, बैड वाले क्या करते हैं, उनको लर्निंग तो मिलती है, क्यों, अप्लाई ना काम होता है भाई। आपके जो ऊपर वाले हैं वो हमेशा यही चाहेंगे पहले आपको पैसा आए, वो आपको सिखाएंगे पूरी चीज बताएंगे, लर्निंग देंगे। लेकिन यहाँ से क्या करेगा, दोनों को लर्निंग तो मिल रही है बराबर, ये उस चीज को अप्लाई करेगा, खुद पर लगेगा मेरे से हो गई कि मैं क्या करूं, इसमें कितने इजी बनाऊं। वो इस काम को भी इजी बनाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, लर्निंग ली, इस काम सुना, उस काम निकाल दिया, वेस्टेज। जैसे पानी को पहले बारिश तो सब पर होती है, ठीक है, कोई इसको स्टोर कर लेता है और कोई जान लेता है। जो पर्सन स्टोर कर लेता है उसको रीयूज कर लेता है और वहां से पैसा बचा लेता है, लेकिन इसको पानी लेने के लिए वापस से पैसा लगाना पड़ेगा, एक्सपेंसिव करना पड़ेगा। यही होगा, जिसने बचाया नहीं वो बह जाएगा। सेम ऐसे लर्निंग, शिक्षा तो मिलती है, लेकिन कोई स्टोर कर लेता है, कोई यूज लेता है, उसको बार बार सीखने की कोशिश करता है, और कोई बहने लेता है। समझ आ रही है? अब आप खुद डिसाइड करो कि आप किस फील्ड में आते हो, कैसी कैटेगरी में हो और किस जज में हो। मैं एक बार क्लियरली दोबारा देता हूँ 5 पॉइंट्स खुद को जज करने की कि हम गुड नेटवर्क कर रहे हैं या बैड नेटवर्क कर रहे हैं। अगर आप गुड हो तो और ही बढ़िया है, आपको कहाँ जाना है, बेटर में। और बेटर कौन होते हैं, अचीवर। पर अगर आप बैड हो तो सीनियर्स या तो अपने आप को चेंज कर दो, वरना एक फील्ड धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, कोई नहीं निकलेगा, खुद ब खुद निकलोगे और लगेगा ऐसे कि धक्के मार के निकले, और फिर वही काम करोगे जो करते हैं सालों से, कोई बुराई नहीं होगी इसमें, क्योंकि इसका तो कुछ बिगड़ेगा। ये चीज तो चलते रहने वाली है। से आप इतने में नेटवर्क क्रिएट करोगे, नेगेटिविटी का नेटवर्क ज्यादा नहीं होता, हमेशा नेटवर्क होता है पॉजिटिविटी का, ये ध्यान रखना। मैं दोबारा से क्लियरली लिखता हूँ, अपने 5 पॉइंट में आप जज करो कि ये मेरी खासियत क्या है, मैं करने वाला क्या। पहले होंगे गुड नेटवर्क और दूसरे होंगे ठीक है। इनको होता है जी काम का पता, जी बिजनेस क्या है उसका पता, नॉलेज ऑफ बिजनेस। सही है। इसके कंपैरिजन दूसरे होंगे, इनको वैसे लोग काम का पता नहीं होता, मैंने पहले बताया था, और जिनको काम को पता नहीं होता वो अनप्रोफेशनल लोग होते हैं। सही है। पहला जज कर लो, क्या आपको पता है ना काम के बारे में, काम क्या है। अगर नहीं पता तो आज से ही लर्निंग लेना शुरू करो, सीखना शुरू करो, इसके अंदर आओ, यहाँ से कन्वर्ट होके इसके अंदर आओ, अर्निंग ऑटोमेटिक आएगी। सही है। दूसरा, डोंट फाइंड बैड थिंग्स इन बिजनेस। ये क्या करता है, बुराइयां नहीं ढूंढते काम के अंदर कि भाई एमएलएम में बुराई है, नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी बुराई है, अपनी बुराइयां नहीं ढूंढते, कंपनी के बुराई ढूंढते। ये क्या करते हैं, इसके अपोजिट करते हैं, ये उसमें बुराइयां ढूंढते हैं, ये इसमें गुड थिंग ढूंढते हैं। इसको दोबारा से देखो, सर्च गुड थिंग्स एंड वेल्स इन बिजनेस। और डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के अच्छे अच्छे प्लस पॉइंट ढूंढते हैं, पॉजिटिव चीज ढूंढते हैं कि भाई इसमें है क्या, इसको और बेटर कैसे करूं और इसमें मैं अच्छा मास्टर कैसे बनूं। ये अच्छी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन बट इसके दूसरे जो बैड नेटवर्क होते हैं, जो दूसरे होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, वो क्या करते हैं,
काम तो कर रहे हैं, पता है कि भाई जोड़ने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करने पड़ेगा, पैसे देने पड़ेगी, जो अर्निंग लेनी पड़ेगी, तब पैसा आएगा। लेकिन उसके साथ क्या करते हैं, काम की बुराई करते हैं, उसमें लोगों को नेगेटिव करने का काम करते हैं, बुराई करते हैं। और जब भाई किसी को नेगेटिव करे, जैसा बीज बोगे वैसा बीज काटना पड़ेगा, सही है। वो क्या ढूंढते हैं, ओनली फॉर बैड थिंग्स, वैसे क्या करते हैं, बुराई। जो काम की बुराई करता है बस नहीं, उसका आपको खुद को पता है, आप खुद जानते हो कि आपके आसपास कोई भी पर्सन अपने काम की बुराई नहीं करता कभी भी, क्योंकि उसको पता है वो क्या, उससे रोजी रोटी चल रही है। और जहाँ से जिस पर्सन की रोजी रोटी चल रही है वो अपने काम को बुरा बोल रहा है, तो उससे बुरा गला कोई नहीं होगा। तब वैसा बोलता होता है आउट, सीधा बाहर निकलते हैं, सही है। तीसरे क्या थी, खुद को जज करने के लिए मैं 5 पॉइंट बताया इसके अंदर कि आप खुद क्या करते हो, आप गुड नेट करोगे, बैड नेट करोगे, ठीक है। ये ब्लेमिंग नहीं करते, ये सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उसके लिए वो ब्लेम नहीं करते भाई ये प्रॉब्लम मुझे क्या है कि मैंने अप्लाई नहीं करती ना, ये ब्लेमिंग नहीं करते। जो गुड नेटवर्क होते हैं वो किसी दूसरे को ब्लेमिंग नहीं करते, वो खुद को ढूंढते हैं भाई मेरे में कमी क्या रही, मेरी प्रॉब्लम इसी से जाएगी। तो प्रॉब्लम कब आती है, जब अपने अंदर कमी होती है, हम किसी चीज को अपने में अप्लाई नहीं कर पाते, लर्निंग हमें पूरी मिलती है लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाते। गुड नेटवर्क वो सर्च करता है कि भाई मुझे लर्निंग क्या नहीं मिली, मुझे क्या सीखना है कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन क्या निकालूं, सही है। लेकिन उसके अपोजिट जो बैड वाला होता है वो क्या होता है, ब्लेमिंग करता है। अदर पर्सन को, अपनी कंपनी को, अपलाइन को, जो भी चीज आती है, सिस्टम प्लान, डाउनलाइन, जिसको ब्लेमिंग करना स्टार्ट करता है कि उसको चाहिए दिल खुश करने के लिए, अगर कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ, कि गलती उसकी थी, वो 5 या 10 मिनट अपना दिल खुश कर लेगा, उसके बाद गायब। उसके बाद क्या करते हैं, चौथी चीज, 4th पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हो कि आप गुड नेटवर्क करो या बैड नेटवर्क करो। ये कभी खुद को कम नहीं आंकता, किसी को देखकर अपने आप कम नहीं करता, डिक्रीज नहीं करता अपने कॉन्फिडेंस को, अप करता है यार। वो उसको लर्न लेकर उसको जाता है, कभी नहीं कि भाई मेरी वैल्यू है, मुझे पता है 100 मेरी टीम इतनी कर सकती है, मैं कर सकता हूँ। वो अपनी वैल्यू को कम नहीं आंकता कभी। लेकिन ये क्या करता है, ये सीधा नॉर्मलिज्म होता है। अगर इसका अप्लाई से कुछ भी बोल रहे हैं, अनसुनी करेगा, क्या बोलेगा, नो ये नहीं हो पाएगा। क्यों, उसका पहले उस कॉन्फिडेंस लाइक अपने को मानता ही नहीं है, अपने को क्या बोलता है, सिर्फ नो मेरे से तो ये हो ही नहीं पाएगा। फिर 5वां पॉइंट क्या है, इसके बाद आप जज करते हो लर्निंग, LAE लर्निंग, अप्लाई, अर्निंग। लर्न करो, उसको आप खुद पर अप्लाई करो, खुद की टीम में अप्लाई करो, अर्निंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। आप लर्निंग बढ़ाओ, उसको एप्लीकेशन करने का तरीका बढ़ाओ, वो अर्निंग ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि टीम ग्रोथ करो, टीम ग्रोथ करेगी तो इस फील्ड में इतना पैसा है कोई कहीं भी नहीं है। और दूसरा ये क्या करता है, ये लर्निंग तो लेता है, अप्लाई नहीं करता, उसको बंद करके रख देता है, जो लर्निंग नहीं होती है, अपने टूल्स की वैल्यू नहीं करता। बहुत सारे पॉइंट है खुद को जज करने के कि गुड नेटवर्क होते हैं जो अपने टूल्स की केयर करते हैं, अपने डायरी, अपने पेन, जो भी उनका सजेशन चाहिए होते हैं, लैपटॉप वगैरह, जिसमें वो प्लान वगैरह दिखाते हैं, जिसमें वो नॉलेज देते हैं, उनकी केयर करते हैं। बैड वाले अपनी केयर नहीं करते, सही है। अब बस वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरे पॉइंट बताऊंगा तो। आप देखो आप किस में हो, ये कैटेगरी ऐसे होती है। सबसे पहले आते हैं बैड वाले, सबसे पहले नॉर्मल लोग। जब बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में उसको सिर्फ प्लस पॉइंट दिखते हैं, उसमें आता है, उसे सिर्फ प्रॉफिट काम के लिए आता है। लेकिन जो माइंड सेट है, जो एक दिमाग में कीड़ा यहाँ से होता है, पर्सन या तो 2 रास्ते होते हैं, या तो बैड कर जाएगा या नेगेटिव गुड की तरफ। बैड कब जाएगा, जब उसकी मन मर्जी नहीं होती। कोई भी पर्सन बैड नेटवर्क कब आता है, जब उसकी मन मर्जी नहीं, उसके मन के अकॉर्डिंग नहीं होता। लेकिन एक बात जान रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग वो धंधा है जिसमें आपको वो करना पड़ेगा जो सही होगा, वो नहीं जो आप चाहते। हमेशा रहना किसी भी बिजनेस, किसी भी काम में वही होगा जो सही है, वो नहीं होगा जो आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो ना कि अपनी मर्जी से सब कुछ रहे, तो फिर आप घर बैठे लाख ले सकते थे। आपकी मर्जी से कुछ नहीं होता, आपके चाहने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो सही होता है, और जो सही होता है वो ही होता है। तो यहाँ से जब इनकी मर्जी रहती है, वो क्या होता है, बैड है। वो ये सब चीजें करने अपने स्वभाव में, अपने नेचर में लाना शुरू करते हैं। लेकिन बट जब कोई पर्सन होता है, उसको पता है, उसको अच्छी गाइडलाइन मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है, जब उसकी मर्जी की नहीं होती तो ओपनर क्या करता है, वो एडजस्ट करता है, उस माहौल में एडजस्ट करता है कि अगर अपनी मर्जी नहीं हो रही, नेक्स्ट टाइम करूंगा। वो क्या बनता है, गुड नेटवर्क। और गुड नेटवर्क के बाद क्या बनता है, वो अचीवर। अगर किसी भी कंपनी में कोई क्या बनता है, अचीवर।
किसी भी कंपनी में आके क्या बना था वो अचीवर अपनी गुडविल के लेकर अचीव करने के लिए। सही है। अब आप खुद देख लीजिए आप वहाँ पर अगर सीधे आप बैड नेटवर्क हो ना तो अपने माहौल को चेंज करिए, उस चीज़ को लीव कीजिए, किस में आइए गुड नेटवर्क में। और जब आप गुड नेटवर्क में आओ उसके बाद क्या होंगे, किसी भी कंपनी में आप क्या होंगे अचीवर, चाहे बीडीएम हो चाहे डायमंड पोस्ट हो, कोई भी पोस्ट हो आप क्या बनोगे अचीवर, कुछ अचीव करने वाले, क्योंकि यहाँ से आपकी इनकम लाखों में स्टार्ट होगी। सही है। अच्छी स्टेबल नेटवर्क ऑफ बिजनेस स्टेबल होगा किसके लिए, बाबू नेटवर्क ऑफ गुड नेटवर्क है। बैड नेटवर्क ऑफ बहुत छोटी सर, अपने काम से प्यार कीजिए रिजल्ट से नहीं, प्रोसेस से प्यार कीजिए रिजल्ट से नहीं। सर अगर अब आप क्या कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग, चाहे डायरेक्ट सेलिंग बोल दूँ, चाहे एमएलएम बोल दूँ, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग बोल दूँ, ये वो फील्ड है जो सबसे स्टेबल करोड़पति देती है। जो इस फील्ड में करोड़पति बन जाता है ना वो कभी करोड़पति नहीं बनते, क्योंकि उनके डाउन में क्या होता है नेटवर्क, और ये नेटवर्क सिर्फ एक बार स्टेबल करना होता है, क्योंकि सारा सारा कभी कलेक्ट नहीं होता है। यहाँ से क्या होता है बाउंस बैक करता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता जाता है, और पैसा ऊपर आता जाता है, जो लखपति और करोड़पति बनता है किसकी मदद से, नेटवर्क के वजह। नेटवर्क इसकी पावर है। सही है। बाकी कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताना चाहिए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, बाकी मिलते हैं आगे बहुत सी प्रॉब्लम्स लेके, बहुत से सॉल्यूशन को लेके। आप कमेंट में बताना कि आपको बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम आ रही है। सही है। मैं कोशिश करूँगा उनको अपने लेवल पर उनको चेंज करने की। बाकी मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।